बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डेंगू बुखार एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी है जो मच्छर के काटने से पैदा होती है। दोस्तों डेंगू बुखार इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है और डेंगू बुखार का सबसे पहला मरीज़ पाकिस्तान में 1994 में कराची शहर में मंज़र आम पर आया था और उसके बाद ये मर्ज़ कराची में बड़ी तेज़ी से फैलता रहा और साल 2006 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान में 4800 से ज़ायद मरीज़ मौजूद थे और 50 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके थे। दोस्तों लाहौर में डेंगू वायरस का सबसे पहला मरीज़ 2007 में सामने आया और मौजूदा सूरत-ए-हाल ये है कि ये मर्ज़ इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुका है और दिन ब दिन इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों डेंगू वायरस की तशखीस सबसे पहले 1950 में एशियाई ममालिक में हुई। यह वायरस सबसे पहले फिलिपाइन और थाईलैंड में पाया गया था, जिसके बाद ये डेंगू वायरस तेजी से पाकिस्तान, भारत, अफ्रीका, मशरकी वस्ता, जनूब मशरकी एशियाई ममालिक और वेस्टर्न पैसिफिक के 100 से ज़ायद ममालिक में फैल गया और इस वक्त ये तमाम ममालिक डेंगू वायरस की लपेट में हैं और सबसे ज़्यादा जनूब मशरकी एशियाई ममालिक मुतासर हैं। दोस्तों डेंगू वायरस 1970 से कबल सिर्फ 9 ममालिक में पाया जाता था और 1995 के बाद इस वायरस की शिद्दत में तेजी से इजाफा होता गया और आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तकरीबन हर साल 2 करोड़ से ज़ायद अफराद डेंगू वायरस से मुतासर होते हैं और इसके अलावा दुनिया भर में मच्छरों की 3000 से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से 70% डेंगू वायरस के मच्छर हैं। दोस्तों डेंगू वायरस का सबब बनने वाला मखसूस मादा मच्छर साफ पानी स्टोर करने के टैंक, गमलों, निकासी आब, बारिश के पानी, झील और साकन पानी में अंडे देती है। ये मच्छर पानी के जहाज़ों और ट्रेनों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। डेंगू वायरस फैलाने वाला मादा मच्छर 22 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में अंडे नहीं देती, जिसकी वजह से उन मच्छरों की अफजाइश का अमल रुक जाता है। ताहम उन मच्छरों के दिए जाने वाले अंडे महफूज रहते हैं और अपनी नस्ल की अफजाइश के लिए बेहतरीन मौसम का इंतजार करते हैं और अगस्त से दिसंबर तक इन मच्छरों के अंडों में तेजी से अफजाइश होती है। ताहम सर्द मौसम में इनकी अफजाइश नस्ल रुक जाती है। दोस्तों डेंगू वायरस का सबब बनने वाली मादा मच्छर को अपने अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और ये मादा मच्छर प्रोटीन की तलाश में अंडे के मुकाम से 25 से 30 किलोमीटर दूर का सफर तय कर सकती है। दोस्तों ये मादा मच्छर पालतू जानवरों, भैंसों के बाड़ों में जानवरों को काट कर अपनी ग़िज़ा और प्रोटीन को हासिल करती है। ताहम जानवर ना मिलने की सूरत में ये मादा मच्छर इंसानों को काटती है। लिहाजा जब मादा मच्छर इंसानों को काटती है तो अपनी डंक से 10 से 15 सेकंड तक उस जगह को सुन कर देती है और उस दौरान पैरासाइट को मुंतकिल कर देती है, जो इंसानी जिस्म में 2 से 7 दिन तक के साइकिल मुकम्मल कर लेता है, जिससे इंसान का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होने के साथ साथ इंसान का जिगर भी मुतासर हो जाता है। दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि ये डेंगू वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह मुंतकिल होता है। दोस्तों सबसे पहले डेंगू मच्छर पहले से डेंगू मुतासरा इंसान को काटता है, उसके बाद डेंगू मच्छर मुतासरा इंसान का खून चूस कर डेंगू वायरस को हासिल कर लेता है और आखिर में डेंगू वायरस रखने वाला मच्छर दूसरे सेहतमंद शख्स को काटता है, जिससे ये वायरस उसमें मुंतकिल हो जाता है और सेहतमंद शख्स डेंगू वायरस में मुब्तला हो जाता है। दोस्तों डेंगू वायरस में मुब्तला शख्स में दर्ज झेल अलामात नमूदार होती हैं, जिनमें तेज़ बुखार, सर दर्द, मतली और कै आना, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का बनना, दौरे पड़ना, आंखों में दर्द, पट्टों में खिंचाव, हड्डियों का दर्द और जोड़ों का दर्द आम देखने में आता है। दोस्तों इस तरह की अगर अलामात इंसान में नजर आएँ तो उसको फौरी अपना डेंगू का टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों अब हम डेंगू वायरस से बचाव के कुछ आसान तरीकों का जिक्र करते हैं। दोस्तों जिस शख्स में डेंगू वायरस की तशखीस हो जाए वो सिर्फ पैरास्टामोल की गोली 1 या 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करे ताकि बुखार का जोर टूटता रहे। डेंगू एक वायरस है और इसकी मुद्दत 7 से 14 दिन तक होती है। तब तक आपने उस वायरस को बस कंट्रोल करना है ताकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर ना करे। इस वायरस को कंट्रोल करने या खत्म करने की कोई दवाई आज तक दरियाफ्त ना हुई और ना ही कोई वैक्सीन दरियाफ्त हुई है। के लिए एंटी मलेरिया की दवाई इंतहाई खतरनाक होती है। डेंगू वायरस और मलेरिया 2 अलग अलग चीजें हैं और इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। दोस्तों इसके बाद आपने डेंगू वायरस से मुतासर शख्स को बस हल्की फुल्की ग़िज़ा देनी है, जैसा कि डबल रोटी, दूध, दही, दलिया या खिचड़ी वगैरह का इस्तेमाल करवाना है, लेकिन सख्त ग़िज़ाओं से मुकम्मल इज्तनाब करना है, जैसा कि सालन वगैरह, और कोई भी किसी किस्म की सख्त चीज़ खाने को नहीं देनी। दोस्तों अगर आप उनको सॉलिड या ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाते हैं तो इससे इंटरनल ब्लीडिंग होने का ख़तरा होता है और अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए तो इससे मरीज़ की हालत बिगड़ सकती है, क्योंकि डेंगू वायरस से आपके खून का प्लेटलेट्स गिर रहा होता है, जिससे कहीं से भी खून को रोकना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपीते का जूस और सेब का जूस फ़ायदेमंद है। एक नॉर्मल इंसान में प्लेटलेट्स की तादाद 1,50,000 से 4,50,000 यूनिट तक
तक होती है, जबकि डेंगू से मुतासर शख्स में प्लेटलेट्स कम होकर सिर्फ 10,000 तक चले जाते हैं, जिससे जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा डेंगू के मरीजों को चाहिए कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकें। दोस्तों, अब हम कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में जान लेते हैं जिनको अपनाने से हम इस डेंगू वायरस से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, डेंगू वायरस की मुंतकिली रोकने या इसे कंट्रोल करने का वाहिद हल ये है जो मच्छर इस वायरस के फैलाव का सबब बनते हैं उन्हें ख़त्म किया जाए और उनकी अफजाइश के लिए माहौल को साजगार ना रहने दिया जाए। दोस्तों, देखा गया है कि डेंगू वायरस फैलाने वाले मच्छर इंसान के बनाए हुए पानी जमा करने वाले मुख्तलिफ बर्तनों मसलन मटकों, ड्रम्स और कंक्रीट के बने पानी के हौजों या टैंकों में परवरिश पाते हैं। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा डब्बों और गाड़ियों को टायरों में जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पर मच्छर ये परवरिश पाते हैं। लिहाजा उस किस्म के कंटेनर्स जिनमें पानी मौजूद हो उन्हें खाली रखा जाए और पीने के पानी वाले मटके ढांप कर रखे जाएं ताकि मादा मच्छर इनमें अंडे ना दे सके। इसके अलावा घरों के अंदर और आसपास ज्यादा अरसे तक पानी जमा ना होने दें। दोस्तों, पानी के टैंकों को खुला ना छोड़ा जाए। छत पर मौजूद टैंकियों से गिरने वाले पानी को जमा ना होने दें। पौधों के गमलों और क्यारियों के आसपास भी पानी ज्यादा अरसे तक जमा ना रहने दें। जहाँ जरूरत महसूस हो वहाँ पर मच्छर मार अद्वियात और स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा दरवाजों और खिड़कियों में जालियाँ लगवाई जाएं। मच्छर के काटने से बचाव के लिए मुख्तलिफ मच्छरदानियाँ, लोशन और मैट वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। खास तौर पर बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं जिनसे उनके जिस्म पूरी तरह से ढक जाएं। दोस्तों, यहाँ पर एक अहम बात आपको बताता चलूँ कि डेंगू मच्छर के काटने का टाइम सुबह 8 बजे तक और मगरिब के टाइम होता है। इसके अलावा दिन में किसी भी वक्त ये मच्छर काट सकता है, लेकिन इसके ज्यादा चांस सुबह 8 बजे से पहले और मगरिब के बाद ज्यादा होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि इस खतरनाक और मौलिक मर्ज से महफूज रह सकें। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।